स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी मांगा हब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं वन पीस। चले शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1154 मैं मर भी नहीं सकता। ओगर चाइल्ड यामाटो की पवित्र यात्रा वॉल्यूम 38 वेस्ट ब्लू में जन्मे और रिंगो में पले बड़े हीरो की कब्र पे। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि लोकी का जन्म हो चुका है, पर उसकी माँ ने उसको अपनाया नहीं और लोकी के पापा भी समुद्री यात्रा में बाहर है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। 63 साल पहले लॉर्ड जोरुल जारुल, जिसकी उम्र दुनिया में सबसे ज्यादा है, उस दिन उसने अपना साथी गुमा दिया। झरने की दाढ़ी वाले जोरुल उस दिन मारे गए एक छोटी सी बच्ची के हाथों, जिसका नाम था शार्लेट लिन लिन। एक आम इंसान होने के बावजूद भी उसने उस जायंट विलेज के बड़े से भाग को बर्बाद कर दिया था। आगे जाके वो 4 एम्पररों में से एक बनने वाली थी और लोग उसे बुलाएंगे बिग मॉम। उस साल एल्बाद में बहुत से हादसे हुए, एक के बाद एक दुर्घटनाएं होती गई। कहीं आग लगती तो कहीं तूफान आ जाता और सर्दियां तो ऐसी आई जैसी कभी नहीं आई थी। इस अजीब मौसम के चलते मछलियां पकड़ना भी लगभग नामुमकिन हो गया। ये कभी झील मिलाता प्रदेश निराशा के अंधेरे में घिर गया। अब तो मेरा यकीन हुआ, ये सारा उस बच्चे का ही दोष है। तुम में से किसी ने भी उस बच्चे को मारा नहीं, इसीलिए इस देश का ये हाल हो गया है। नहीं नहीं, ये तो बस जोगों का जोग है। ये उसका श्राप है। गैग गैग गू गू। हाँ, वो मेरी तरफ देख रहा है। गैग गैग। प्रिंस लोकी, दूर ले जाओ उसे। उस राक्षस को कभी मेरे पास आने मत देना। वाह वाह। प्रिंस लोकी, आपको अपनी माँ के कमरे से दूर ही रहना होगा। उसकी राक्षसी आंखों पे पट्टी बांधो। अगर ऐसे ही खुली रखी तो उसका श्राप पूरे के पूरे देश का सर्वनाश कर देगा। मम्मी, बहुत भूख लगी है। माफ करना मेरे बच्चे, पर वो हमारी रोटी का आखिरी टुकड़ा था। तुम इंसानों पे धावा बोलने जा रहे हो? हाँ, उन छोटे छोटे लोगों से छीनना एकदम आसान होता है। सालों से हमारे इतिहास में हम ऐसे ही तो करते आए हैं। पागल मत बनो। अगर तुमने ऐसा किया तो हमारे एल्बाद का नाक कट जाएगा। अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा, दुनिया बदल चुकी है। अरे, वो शिकारियों का गांव वाले हम पे हमला कर रहे हैं। क्या? लेकिन क्यों? वो हमारा खाना छीनना चाहते हैं। जल्दी से हथियार उठाओ, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। जायंट के बीच में अंदरूनी लड़ाई एक आम बात थी, खास तौर पे ऐसे मुश्किलों भरे समय पे। पर इससे दर्द भरा समय और भी दर्दनाक हो गया। पूरा देश आतंक और निराशा से घिर चुका था। मैंने सुना है कि महल में एक राजकुमार का जन्म हुआ है और वो श्रापित है। और जैसे जैसे हिम्मत टूटती गई, वैसे वैसे आक्रोश बढ़ता गया। अरे रुको! ओए हारुडीन, तुम्हारे भाई के श्राप की वजह से हमारा देश का ये हाल हुआ है। हाँ? उसके बड़े भाई होने के नाते तुमको जिम्मेदारी लेनी होगी और अपने जान से कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता नहीं है, मेरा प्यारा बच्चा बड़ा होके दुनिया का सबसे ज्यादा जीने वाला जायंट बनेगा। क्या बक रही हो ईडा? तुम तो इधर की हो भी नहीं। तुम तो बस हारुडीन की लाई हुई रखेल हो। पहाड़ में जाओ, मुझे भी इस देश से प्यार है। अगर मेरी माँ को एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हारा कचुम्बर बना दूंगा। राजा हेरल्ड, पापा, राजा हेरल्ड। भाई लोग, अंदरूनी झगड़ों से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। राजा जी, मुझे लोकी के जन्म की खबर मिली और इधर का जो हाल है उसकी भी। मैं दूसरे देशों से मिलाव जुलाव बढ़ा रहा था, तब मुझे ये खबर मिली। वो सारे देश हमारी सहाय के लिए आ खड़े हुए। उन्होंने जहाज भर भर के खाना पीना और दूसरी सारी चीजें भेजी है। वो कद में चाहे भले छुटकू हो, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। हमारे साथी देशों ने कोई कसर नहीं छोड़ी
और ये पक्का किया है कि हम इस निराशा से भरे समय को पार कर ले। हम उनकी मदद को आवकारेंगे और जी भर के खाना खाएंगे। हार्ल्ड, हम इन जहाजों को कहाँ पे लांदे? देखो तो, हमने सोचा था उससे भी ये कितना बड़ा है। अगर कभी इन भले इंसानों पे कोई आँच आए तो ये हमारी जिम्मेदारी होगी उनकी मदद करने की। याद रखना, ये छोटी सी दुनिया हम सबके लिए है। रानी एस्टर जाहिर में ये बोलती ही रही कि एल्बाथो पे आए इन मुसीबतों का कारण ये श्रापित राजकुमार ही है। उस दिन तक जिस दिन राजा हेरल्ड लौट के आए, अपनी आखिरी सांस तक वो अपने बच्चे से नफरत ही करती रही। लोगों ने भी ऐसा सोच लिया कि उसकी मौत का कारण राजकुमार का श्राप ही है। लोकी, मेरे बच्चे। उसके जन्म के वक्त से ही उसकी आंखों पे थोड़ा असर पड़ा है। वो देख तो सकता है, लेकिन मैं समझ गया, कोई बात नहीं। वो मेरे सामने हंस भी नहीं रहा है। समझ सकता हूँ, उसने अपनी माँ को अभी अभी खोया है। कुछ ही महीनों का ये बच्चा लोकी कभी जान ही नहीं पाया कि प्यार क्या होता है। तुम्हें काफी खरोंचाई है। नहीं, वो तो हेरल्ड की राजनीति ने रंग लाया और जल्द ही एल्बाथ की सर्दियां बीत गई। एक नंबर की डाली, सही कहा। इससे गांवों के बीच में सौदेबाजी करना आसान हो जाएगा। देश को फिर से अपने पैरों पे खड़ा करना और दूसरे देशों से मिलने की समुद्री यात्राओं पे जाना, ये सब राजा हेरल्ड के लिए अग्रता में था और बाकी सारी चीजें बाद में। श्रापित लोकी की देखभाल का काम उसके मामा को सौंप दिया गया। हम इस पाताल लोक में क्या कर रहे हैं? ये काफी खतरनाक है। हम किनारे के काफी करीब है, तो जंगल के खूंखार जानवर इधर नहीं आएंगे। तुम जब घबरा जाते हो तो कितने प्यारे लगते हो। तुम्हारा दक्षिण गांव के एल्बो के साथ ट्रेनिंग का समय नहीं हो गया है? तुम्हें वापस जाना चाहिए। ये एडा की मधुशाला है। यहाँ पे मछुआरे, निकासी, यहाँ तक कि पायरेट सबका स्वागत है। अगर नसीब अच्छा रहा तो हेरल्ड की भी थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। 56 साल पहले चारुल्ड के घर पर रेवरी में हुए हादसे के वक्त तुम उधर थे हेरल्ड। न्योता मिले हुए राजाओं में से एक राजा मेरा दोस्त था। मैं उसका सिपाही बन के उधर घुस गया था। मैं उधर कुछ बोल तो नहीं सकता था, पर मैंने सब कुछ देखा। अगर उधर वो खून नहीं हुआ होता तो शायद मेरा पर्दाफाश हो जाता। अगर तुम पकड़े गए होते तो तुम सोच भी नहीं सकते क्या होता। तुमने उन महान हथौड़ेबाज दल के बारे में नहीं सुना? वही दल ना जो सारे जहाज बनाने वालों से बना था और साथ में हथौड़ा लेके घूमते रहते थे। मुझे लगा कि वो सिर्फ कहानियां है। नहीं, वो सच में थे। वो दुनिया के कोनों कोनों में घूमते थे और वापस खत लिखते थे। आखिरी खत मैंने खुद ने पढ़ा था। उसमें लिखा था वो सारे पकड़े गए हैं। क्या तुम मान सकते हो? उनकी गिनती 100 से भी ज्यादा थी और उनमें से कुछ प्राचीन जायंट्स भी थे। तो भी वो सारे पकड़े गए। आपको लगता है कि ये सब वर्ल्ड गवर्नमेंट ने किया होगा? इसमें कोई संदेह नहीं है। एक समय था जब उनका सामना एक महान ताकत से हुआ था, पर अब वो ताकत समुंदर के अंदर डूब गई है। अगर मेरे मानो, तुम्हारी तरकीब काम न करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हाँ, तो ये बात है। मैंने तो ये भी सुना है कि कहीं पे उन जायंटों की पूरी सेना बर्फ में दबी पड़ी है। शायद हमारे लोग इस बाहर की बड़ी दुनिया के शत्रु माने जाते हैं। जाहिर सी बात है, पर मैं हर अड़चन को पार करके रहूंगा। प्रिंस लोकी, मुझे पता है तुमने ही मेरी प्यारी बहन को शाप दिया था और उससे वो मर गई। प्रिंस लोकी, चलो
चल के देखते हैं आज तुम्हारे खाने के लिए कौन सा कचरा इकट्ठा किया गया है। अरे भाग्य का घोड़ा मर गया, ये सब उस श्राप के कारण ही हुआ है। उसका शव पाताल लोक में मिला था। 48 साल पहले एलबाथ के गांव एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा घुलने मिलने लगे थे और पूरा देश एकजुट होके अपने कदमों पे खड़ा था। मेरा एक सपना है कि जाके दुनिया के कई देशों से हाथ मिलाए और कंधे से कंधा मिला के साथ में खड़े हो। हम जायंट्स को हर कोई खुशियों से बुलाए। अरे वाह, राजा हेरल्ड कितने कूल है। उन्होंने कितने बदलाव लाए हैं। किंग हेरल्ड का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। अरे देखो तो, तुम इतने क्यों उछल रहे हो हारुडीन? क्योंकि तुम नाजायज हो। प्रिंस लोकी ही असली वंशज है, समझे? तुम तो बस एक निकाले हुए नाजायज औलाद हो। अरे ये सब क्या हो रहा है? किंग हेरल्ड तो समुद्री यात्रा के लिए निकल भी चुके हैं। वो लोग आ रहे हैं। दरवाजे बंद करो और बच्चों को अंदर ले लो। चलो दोस्तों, सबको धो डालते हैं। ये एलबाथ है, दुनिया का सबसे ताकतवर देश। हमें यहाँ कमजोरों की कोई जरूरत नहीं है। लोकी ने अपने अंदर के दर्द को समेटे अपना कहर एलबाथ में बरसाया, कमजोरों का मजाक उड़ाया। ओए लोकी, पापा ने इस गांव को वापस बनाने में जमीन आसमान एक कर दिया था। हैं? तू समझता है तू मेरे पिताजी को पापा बोल सकता है? पता नहीं सब उनको इतना सम्मान क्यों देते हैं। वो बुद्धू है जो उन पिद्दी इंसानों से हाथ मिलाने चले हैं। ये सब बकवास बंद करो। हमें ये दुनिया एक दूसरे के नजरिए से देखनी चाहिए। सिर्फ तुम बड़े हो इसलिए बदमाशी करना बंद करो। बदमाशी करना मेरा हक है। मैं एक राजकुमार हूँ। मेरे सामने जुबान लड़ाना बंद करो। हारुडीन, अरे पीछे हट जाओ गार्ड। वो सोचेगा कि तुम उसकी दोस्त हो, वो तुम्हें भी मारेगा। मैं उसकी दोस्त ही हूँ, बुद्धू कहीं के। हारुडीन, 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 तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें मलम पट्टी की जरूरत है। तुम कितने नाकारा हो, तुम्हें देख के तो उल्टी आ गई हारुडीन। तुम कितने कमजोर हो, खड़े होने के लिए भी दूसरों का सहारा चाहिए। ये सब तुम्हारी माँ के खराब खून का नतीजा है। छोटे राजकुमार, अब बस भी कीजिए। वो भी एक राजा का बेटा है, वो भी एक उसे राजकुमार मत बोलना। लोकी दर्द और आतंक फैलाता गया, पर उसके अंदर के खालीपन को कोई नहीं समझ पाया। मैं तो मर भी नहीं सकता। इस टापू का मामला क्या है? हमारे स्वागत के लिए कोई नहीं आया। ओहो, कोई तो दिखा। ये तो एक जायंट का बच्चा लग रहा है। ये पक्का एलबाथ ही है। इसका चेहरा तो किसी राक्षस से कम नहीं है। माना कि एक जायंट है, लेकिन ये एक जायंट के बच्चे के हिसाब से कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है। ओए बच्चे, रो क्यों रहा है? राजा हेरल्ड ने इस इंसान को 8 साल पहले रेवरी में देखा था। उसने अकेले ही नेवी HQ के 3 में से एक एडमिरल को मार दिया था और उधर से कोई निशान छोड़े बगैर गायब हो गया था। इस वजह से वो गवर्नमेंट की नजरों में आ गया और उसके सर पे एक बहुत बड़ी बाउंटी रखी गई। ओए सुन बे बच्चे, मेरे दोनों सवाल का जवाब हाँ में देना, क्योंकि ना सुनना मुझे पसंद नहीं है। पहला सवाल, ये एलबाथ है ना, जायंटों का देश? और दूसरा सवाल, हेरल्ड मुझे इधर ही मिलेगा ना? रॉक्स डी ज़बैक आगे जाके जो रॉक्स पायरेट का कैप्टन बनने वाला है, और एम्परर ब्लैक बियर्ड का पिता भी। और क्या बात है, रॉक डी ज़ेबैक सही में ब्लैक बियर्ड के पापा है। आज कंफर्म हो गया। और जब आर्क स्टार्ट हुआ था तो उस समय जिसने कोलन को खाना दिया था, हारुडिन की माँ ईडा थी। वो मतलब हमने हारुडिन की माँ को पहले ही देख लिया था। और जो एंशियंट जायंट्स की सेना है जो बर्फ में दबी हुई है, उसका क्या माजरा है, ये सब देखते हैं अगले चैप्टर में।
और हाँ, हम आपके लिए दूसरी मांगा लाने के बारे में सोच रहे हैं, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सी मांगा हिंदी में सुननी है, तो वो आपके लिए पहले लेके आए। तो साथ में लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। और सबसे मेन बात, वन पीस इज रियल।